Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how is the operation in a bioreactor carried out so as to achieve the desired end product? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछे जा रहे हैं कि बायोरिएक्टर जो है उसमें हम कैसे रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम जो डिज़ायर करते हैं वैसा ही प्रोडक्ट मिलते हैं. So the key concept for this question will be the reactions that are carried out in a bioreactor. तो हम देखते हैं ये बायोरिएक्टर क्या है. A bioreactor is a controlled environment in which biological processes are carried out to produce the desired end product. तो यहाँ पे बायोरिएक्टर एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए रिएक्शंस कैरी आउट होता है ताकि वो रिएक्शंस होने के बाद उस रिएक्शन का जो यील्ड है दैट इज द नेट प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो हमको मिलता है. तो यहाँ पे स्टेप्स क्या होता है. पहला स्टेप है इनोक्यूलेशन. सो इन इनोक्यूलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स जो कि ये डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स जो होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये बायोरिएक्टर में ताकि ये रिएक्शंस कैरी आउट कर सके. तो हमारा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स है वो हम इसमें जो इंसर्ट कर रहे हैं बायोरिएक्टर में इसका एक फीचर होना चाहिए जो कि होता है सूटेबल. तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल सूटेबल होता है तो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट जरूर मिलता है. फिर द नेक्स्ट स्टेप है न्यूट्रिएंट सप्लाई. तो जब भी कोई सेल्स ग्रो करता है तो उसको न्यूट्रिएंट जरूरत होता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके. तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आर शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स etc. which are required for the growth of the cells. तो ये हेल्प करता है सेल्यूलर ग्रोथ में. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करेगा अगर उसको ठीक ठाक से न्यूट्रिएंट मिलता है और वो मेटाबॉलिज्म भी करेगा. तो ऑप्टिमाइजिंग द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन एंड प्रोवाइडिंग फीडिंग स्ट्रेटजीज विल गिव द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट. फिर आता है द थर्ड स्टेप which is the environmental control. अब ये environmental control क्या होता है. अगर हम desired end product चाहते हैं तो हमको ensure करना होगा कि environmental conditions ठीक ठाक हो. तो ये environmental conditions क्या है, हमको देना पड़ेगा optimum. optimum मतलब जो ज़रूरत है वो अमाउंट में optimum temperature देना होगा, ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए और एजिटेशन रेट जो है बायोरिएक्टर का वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए. एजिटेशन रेट मतलब द रेट एट विच द बायोरिएक्टर रोटेट्स टू परफॉर्म द रिएक्शंस. और ये क्यों हम करेंगे, सब होगा फॉर सेल ग्रोथ. सेल ग्रोथ ठीक सा होने के लिए हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करेंगे एट द ऑप्टिमम लेवल. तो टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन लेवल, एजिटेशन रेट सब हमको कंट्रोल करना होगा. फिर आता है फोर्थ स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप को कहता है मॉनिटरिंग. सो फॉर दिस मॉनिटरिंग स्टेप व्हाट डू वी हैव टू डू. वी हैव टू मॉनिटर एंड एडजस्ट द पैरामीटर्स that were the environmental conditions. मतलब जो environmental conditions है वो ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं बायोरिएक्टर में वो हमको मॉनिटर करना होगा. तो हम देखेंगे
जो टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन लेवल्स, सेल डेंसिटी, वो ऑप्टिमल कंडीशंस में हो रहा है कि नहीं. सो वी हैव टू इंश्योर द ऑप्टिमल कंडीशंस बाय मॉनिटरिंग दिस. तो ये सब हो जाने के बाद जब रिएक्शंस चलते जा रहे हैं बायोरिएक्टर में, तब क्या होगा? सब कुछ हो जाने के बाद फिफ्थ स्टेप जो होगा वो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यही हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा. तो ये इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप में हम क्या देखेंगे? ये बायोरिएक्टर में सब कंडीशंस मेंटेन करने के बाद सेल्स जो था वो ग्रेजुअली प्रोडक्शन करने लगेगा. और ये जो प्रोडक्ट है ये बायोसिंथेसिस होने के बाद हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सेल्स में, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये प्रोडक्ट को यील्ड कर रहा है सेल्स से. फिर सिक्स्थ स्टेप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या है? अब इन हार्वेस्टिंग द प्रोडक्ट्स विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, वो प्रोडक्ट्स हम सेपरेट करेंगे सेल से ताकि हमको प्रोडक्ट ठीक ठाक से मिले. और इसको करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं, जो कि है बायोफिजिकल प्रोसेसेस. ये प्रोसेसेस होता है फिल्ट्रेशन, एक हो सकता है. फिल्ट्रेशन बहुत ही एक कॉमन प्रोसेस है. फिर हम यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रीफ्यूज नाम के, तो उस इंस्ट्रूमेंट में हम सेल्स को डालेंगे और वो हाई स्पीड में रोटेट होगा और सेल्स को प्रोडक्ट से सेपरेट करेगा और हमको अल्टीमेट प्रोडक्ट मिल जाएगा. और हम क्रोमेटोग्राफी भी एम्प्लॉय कर सकते हैं ये करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए. सो दैट्स इट विद द क्वेश्चन. दीज वर द स्टेप्स फॉर विच bioreactor reactions are carried out to get the desired product. Hope you have understood it well. Best of luck.